कि बच्चों यहाँ पे सबसे पहले तो अपन प्रूफ ऑफ मैंने बोला एमएन थ्योरम था, है ना। इसमें मैंने आपसे कहा था कि एबीसी अगर कोई भी ट्रायंगल है, जैसा कि यहाँ पे ये आपका डी पॉइंट था जो कि इसको m/n के रेशियो में केवल डिवाइड कर रहा था। ये डी इस एनी पॉइंट था जो कि m/n के रेशियो में, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, और इस तरफ से या किसी भी तरफ एक तरफ से एंगल अगर थीटा है तो फर्स्ट रूल अपन ने कहा कि m+n का cot थीटा इज इक्वेट विथ, अगर आप अल्फा बीटा के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन, यानी कि m का cot अल्फा माइनस n का cot बीटा था। अगर आप इधर से इसमें मल्टीप्लाई और माइनस इसका करते हो तो m+n का cot थीटा इज इक्वल is the n multiplied by cot b angle, पहले n multiplied by cot b angle minus m multiplied by cot of c angle। इस तरीके से हम लोग इसका mn फॉर्मूला यहाँ पे बोलते हैं ना। इसका प्रूफ की बात हो रही थी, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये m/n रेशियो में डिवाइड है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ इसका रेशियो अपॉन सम ऑफ द रेशियो इनटू टोटल लेंथ a के बराबर, इसका n अपॉन m+n इनटू इस टोटल अमाउंट a के बराबर सेक्शन फॉर्मूले से डिवाइड किया हमने। ये आपका c है और ये आपका b है। इस छोटे वाले ट्रायंगल पे मैंने साइन रूल लगाया तो मेरे को पहला इक्वेशन मिला था साइन अल्फा डिवाइडेड बाय दिस लेंथ, या दिस अपॉन साइन अल्फा लिखो, m into a upon m+n divided by sin alpha is equal the this upon this is equal to the ये एंगल पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पे c अपॉन साइन ऑफ एंगल पाई माइनस थीटा, ये चीज आ जाएगी। इस वाले ट्रायंगल में लगाएगा तो यहाँ से तेरे को मिलेगा n अपॉन a अपॉन m+n डिवाइडेड बाई is the opposite sin beta is equal the is a b divided by simply sin of theta angle। इस तरीके से जब अपन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से m+n a कैंसिल, तो ये आपको मिल जाएगा m अपॉन n इंटू साइन बीटा, ऊपर चला जाएगा नीचे साइन अल्फा आ जाएगा, इज इक्वल टू c अपॉन b के। ये इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल में साइन रूल लगाया, इसको इस वाले में लगाया और दोनों को डिवाइड कर दिया। ओके ना, जैसा कि आप बोल सकते हैं कि ये अपना m अपॉन n इज इक्वल टू इंटू साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू ये रेशियो साइन c अपॉन साइन b के बराबर होगा। तो n इंटू साइन बीटा इंटू साइन b is equal to n into sin alpha into sin c के सिंपली बराबर होगा। अगर आपको अल्फा बीटा चाहिए तो आपको कैपिटल B और कैपिटल C हटाना पड़ेगा। जब आप कैपिटल B को यहाँ पे अल्फा के टर्म में लिखोगे तो दिस प्लस दिस की वैल्यू थीटा, तो कैपिटल B की जगह पे मैं लिख सकता हूँ इज थीटा माइनस अल्फा बच्चे, तो ये हो जाएगा m इंटू साइन बीटा मल्टीप्लाइड बाई, इसी रिलेशन को मैंने फर्दर लिख दिया इज थीटा माइनस इज बीटा एंगल में, बोलो थीटा माइनस अल्फा एंगल में, करेक्ट कर लिया, क्योंकि इसका और इसका सम थीटा होगा, तो थीटा यानी कि बी एंगल थीटा माइनस अल्फा के बराबर। यहाँ पर सी एंगल को हटाना था, तो सी इन तीनों का सम आपका किसके बराबर, पाई के बराबर, तो आप मेरे से बोल सकते हो तो दिस इज इक्वल टू n इंटू साइन अल्फा इंटू c की जगह पे आप यहाँ पे लिख सकते हो साइन ऑफ एंगल सिंपली पाई माइनस का इज थीटा प्लस बीटा एंगल। तो b और c को हटाने के लिए ये सेकंड वाले के लिए अल्फा और बीटा हटाऊंगा, तो अल्फा की जगह पे लिख दूंगा थीटा माइनस b, यहाँ पे बीटा की जगह पे लिख दूंगा इज पाई माइनस थीटा प्लस c। इस तरीके से प्रोसीड करोगे। अब यहाँ पे तुम सिंपली इसमें
इसमें कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगाए तो n इंटू साइन बीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस m इंटू साइन बीटा इंटू is a cos theta multiplied by sin alpha is equal to n multiplied by sin alpha, वो आपका पाई माइनस थीटा साइन हो जाएगा, sin alpha इंटू आप यहाँ पे sin थीटा cos बीटा is a plus n इंटू sin alpha इंटू is a cos थीटा इंटू sin बीटा। इस पूरे रिलेशन को आप डिवाइडेड बाई डिवाइड बाई सिंपली साइन अल्फा साइन बीटा एंड साइन बीटा इंटू साइन थीटा से पूरे को डिवाइड कर दो तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको मिलेगा n मल्टीप्लाइड बाई कॉट अल्फा, ये दो मर जाएंगे, माइनस m मल्टीप्लाइड बाई कॉट थीटा is equal to n into cot beta is a plus, जब इन दोनों को डिवाइड करेगा यहाँ पे तो n into cot का थीटा। तो इस तरीके से उस n cot थीटा को इधर और इसको इधर पुट करो तो यहाँ पर एक गलती हो गई है, ये m था बच्चे, इसको m लिखना है यहाँ पे, ये m था तो यहाँ पे ये m आएगा, ठीक है ना। इसको इधर और इसको इधर ले जाओगे तो फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। सेकंड वाले के लिए बीटा और अल्फा को इसी स्टेप पे हटाओगे एंगल बी और सी और थीटा के टर्म में और फिर से वही सेम चीज से डिवाइड करोगे तो सेकंड वाला आपका सिंपली हैंस प्रूव्ड हो जाएगा इस तरीके से, है ना बच्चे। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि हमें याद होने चाहिए, जो कि हमें प्रॉपर तरीके से एकदम दिमाग में बैठा होना चाहिए कि इसका ये फॉर्मूला होता है। इस तरीके से हम एक लिस्ट ऑफ फॉर्मूला बनाएंगे और उसके बाद हम प्रॉब्लम को करना प्रोसीड करेंगे, है ना। साथ में ही इसके शॉर्ट नोट भी बना लेना, नोट्स के साथ इसी के आगे शॉर्ट नोट्स भी लिख लेना कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। जो जो मैंने बॉक्स में लिखा है वो सभी इस फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि इफ पहला कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, एंगल ए आपका पाई बाई 6 है, B/C का रेशियो 2:3 के बराबर है, देन एक ट्रायंगल ABC है तो जिसमें आपको एंगल B कैलकुलेट करना है और आपको ये दो इंफॉर्मेशन दे रखी है, यहाँ पर एंगल A और B और C का रेशियो और एंगल B दे रखा है।